देखो, सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमने जो कल का वीडियो है, कल के वीडियो में पूरा बेसिक चीज़ें पढ़ाया हूँ। कैसे फोल्डर बनती है, कैसे फाइल बनती है, कैसे ओपन होती है, कैसे क्या होती है, ये एकदम बेसिक है। बट अब देखो, जैसे हमें एक फ़ाइल बनानी है, सपोज करो हमें ओपन क्या करना है, नोटपैड। लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं हमारे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो आर करते हैं, या टाइप करते हैं cmd। ठीक है, ये cmd का फुल फॉर्म है कमांड। ठीक है, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम यहाँ टाइप करते हैं node-v, इतना करेंगे तो हमको बता देगा, इट मीन ये वर्जन बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्जन, या node -version पूरा का पूरा टाइप करते हैं। अच्छा, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? देखो, चाहे ये वाला कमांड यूज करो, चाहे ये, और इसको हम बोलते हैं कमांड। ठीक है, अभी देखो, ये इससे ही हमें पता चल रहा है कि हमारे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। नोड माने जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही पर ही हमारा टाइप स्क्रिप्ट भी चलता है। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। तो देखो, ये जैसे नोड स्क्रिप्ट माने जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, ये पहले है क्या, ये हमारी एक प्रकार की लैंग्वेज है। जैसे जावा हमारी एक लैंग्वेज है, वैसे ये सब भी हमारे क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, किसमें, कमांड में। बस ये कमांड याद रही कि इसे रन कराना है मुझे, सारे प्रोग्राम चलाने हैं इसी पे। कमांड वैसे से ही तो सारी चीज़ें चलती हैं। देखो, हम फिलहाल यहाँ पे पढ़ा क्या रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, जावा पढ़ा रहे हैं ना, तो हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी बात कर पाएंगे। और क्या क्या देख सकते हैं इस पे, यूट्यूब फेसबुक, ये थोड़ी देख पाएंगे। जैसे अगर हमें यहीं पे देखना है, स्टार्ट, यहाँ पे जो भी टाइप कर लो, तो नोटपैड ओपन हो जाएगी। बहुत सारा अनलिमिटेड, क्योंकि देखो आज हमारे पास नोटपैड, वर्डपैड, पेंट या बहुत सारी प्रोग्रामिंग फाइल हो गई हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में आया था तो हमारा काम इसी पे होता था, कमांड बेसिस। जैसे लिनक्स विनक्स होता है ना, लिनक्स हमारा इसे बताया। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर भी सिर्फ चलती है। हाँ पूछो, कोई सॉफ्टवेयर क्या, कोई सॉफ्टवेयर रन कराना हो किसी तरह करा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब। लेकिन जब देखो, जो रन होने लायक है हम उसको रन करा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कमांड हमें पता होनी चाहिए। अब हम यहीं पे सीधा डायरेक्ट हम इसको एक्सेल ही लिख दें तो क्या स्टार्ट होगा, ये थोड़ी नहीं खुलेगा। ठीक है, जब हमको पता रहेगा तब हम करेंगे ना। चलिए, अब देखिए, ये तो इतनी चीज़ें हुई क्लियर ना। अब इसमें चेक करेंगे मेरा npm इंस्टॉल है या नहीं। npm माने पाथ मेरा पूरा सेट है नहीं। ये भी इंस्टॉल है। ये npm हमारे से कमांड से रन कराने के लिए, वो भी जावा का ही हमारा एक वर्जन है। ठीक है, इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। अब हम चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, हमने एक फोल्डर है मेरा, इसी फोल्डर में बनाए, एक नया फोल्डर बना ले। चलिए हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं।
नया फोल्डर बनाने के लिए हमने देखिए शॉर्टकट भी बताया था, Ctrl+Shift+N करेंगे तो ये नया फोल्डर हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी लिखना है कोड, मैंने इसे ओपन कर दिया, इसको ओपन किया, इसके अंदर कुछ है, टोटल ब्लैंक है ना। अब देखिए हम ओपन करेंगे नोटपैड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं console.log, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और इसको एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये लास्ट वाले को एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे ये देखो, जो ये हमारा पैरेंथेसिस लगाया मैंने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज तो मैं लगाया हूँ ना, इसमें हम डबल कोड में टाइप करते हैं दिखाओ, हेलो दिस इज कोड। इतना चीज़ समझ में आई। अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव, यहाँ सेव ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमने एक फोल्डर बनाया था किस नाम से, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ कोड नाम का एक फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ किसी भी नाम से एक फाइल बनाएंगे, कोई भी नाम दे देते हैं हम, सपोज करिए हमने सुनील नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं कोई मैंने यही नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो नाम, लेकिन नाम देने के बाद हम क्या करते हैं .ts माने टाइप स्क्रिप्ट, किसमें सेव करेंगे, हाँ, और इसको सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारा एक फाइल बन गया है TS फाइल नाम का, ठीक है। अब देखो उसके बाद इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद Alt+D करते हैं, फिर यहाँ टाइप करते हैं CMD, इसी फोल्डर में है। वैसे हम वहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाने से प्रॉब्लम होगी हमें, तो हम सीधा डायरेक्ट इसी में जाएंगे, ये सीधा ओपन हो गया। अब क्या है C:/user HP डेस्कटॉप एंड कोड के अंदर हमें सीधा डायरेक्ट हम पहुंच गए। लेकिन अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं विंडो R CMD, अभी देखो ये कहाँ पे है C:/user, फिर उसके बाद हमें डेस्कटॉप जाना है, डेस्कटॉप जाने के बाद फिर हमें जो हमें फाइल बनी होगी फिर उसको जाना पड़ेगा। ये सबसे बचने के लिए हम सीधा डायरेक्ट कहाँ से यूज कर लेते हैं, जहाँ पे मेरी फाइल है सीधा डायरेक्ट हम इसे क्लिक करते हैं या Ctrl+D कर लेते हैं, और सॉरी Alt+D, फिर CMD कर लेंगे, ओपन, सीधा डायरेक्ट इसी के अंदर इंटर हो गया ना। अब उसके बाद देखो अब हमें कोड को कंपाइल करना है, क्या करना है, हाँ सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं TS का मतलब टाइप स्क्रिप्ट, C का मतलब कंपाइल। तो देखो इसे कोड कंपाइल करने का शॉर्टकट क्या है, यही है कमांड TSC स्पेस नेम ऑफ फाइल, फाइल मेरा किस नाम से है, sunil.ts के नाम से, मैंने इसे इंटर कर दिया। ये देखो मेरी कोड कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आई ना, ये कोड कंपाइल हो गई। देखो ये क्या फाइल बन गई, फाइल बना। अब इस फाइल की टाइप क्या है, जावास्क्रिप्ट। हाँ चल कहाँ हो भाई, ठीक है। अब हमें इसे क्या कराना है, रन कराना है। अब रन कराने का कोड क्या है, नोड स्पेस नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, क्या नाम है, सुनील डॉट, ये हमारा क्या है JS फाइल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, तो हमने क्या लिखेंगे sunil.js, इंटर कर देंगे।
देखिए ये कोड मेरा रन हो गया कि नहीं। अब देखो, अब इसमें कुछ लोग की कहानी थी, एक बार इसमें लिखने के बाद हम फिर नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे बार बार लिख सकते हैं भैया। हाँ जैसे देखो अब इतना बड़ा हमने लिख दिया, यहाँ दूसरी लाइन में ये मैंने लिखा हूँ, ठीक। अब इसको क्या करना होगा, देखो कल मैंने बताया था, जैसे देखो यही मेरी फाइल है ना, ये वाली, यहाँ देखिए एक छोटा सा राउंडिंग बना है, गोला है, बिंदी टाइप है ना, इट मीन ये मेरी फाइल सेव नहीं है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, फाइल में जाने के बाद फिर सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज नहीं करेंगे, सेव करेंगे। देखिए ये फाइल सेव होगी ना, सेव हो गई। फिर इसके बाद क्या कर, सेव एज मैंने दूसरी फाइल बना देगा, ठीक है, कंफर्म हो कि नहीं। हाँ जैसे अगर अभी सेव एज करते हैं, हाँ ये हमको फिर से बोलता ये किस नाम से सेव करनी है, हाँ या कंट्रोल एस करनी है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। फिर देखो अब ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, फिर से हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने का कोड क्या था, TSC स्पेस नेम ऑफ फाइल, इट मीन हमारे फाइल का नाम क्या है, सुनील, नाम तो वही है, .ts करेंगे, इंटर करेंगे। ये देखिए मेरा कोड कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड sunil.js, ठीक है, ये हमारी फाइल टाइप हो गई। देखिए हमने ये देखो जो लिखा था वहाँ, ये सब आ गया कि नहीं मेरा मैटर, इतना चीज़ें कंफर्म हुई। बाकी चले से में चले। अब हमने देखिए कल हमने 3 कीवर्ड बताए थे, देखिए ये हमारी कमांड लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, कमांड। अगर इसमें इस लाइन में जो भी कुछ लिखेंगे वो वहाँ नहीं आएगा, हमारे कंसोल पे यहाँ नहीं दिखेगा, इट मीन यहाँ ना तो कंपाइल होगा ना तो शो होगा, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड, सॉरी कमांड एक कमेंट, ठीक है। और वो भी ये डबल लाइन का होता है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सिंगल स्लैश करते हैं, तो ये क्या होती है, ये हम इसे बोल देंगे सिंगल इसे हम सिंगल कमेंट बोलते हैं। अगर हमारा डबल कमेंट रहता है या मल्टीपल कमेंट रहती है तो हमारी कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये प्रिंट होके नहीं आएगा, ठीक है। अभी सिंगल ही जानिए, और ये शॉर्टकट कहाँ पे यूज होगा, अभी आपको कोई एडिटर जब एडिटर पढ़ाया जाएगा, ये तभी नोटपैड है, नोटपैड पे शॉर्टकट काम करेगा नहीं, अभी आपको एडिटर पढ़ाई जाएगी तो ये शॉर्टकट काम करेगा, बट हम इसको तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि नोटपैड आपको हार्ड वर्क के लिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर समझिए, फिर सारी चीज़ें एडिटर पे होगी। वहाँ एडिटर में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, हमको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल कमेंट का मतलब जैसे हमें कुछ ऐसे मैसेज पास करने हैं बट वो मैसेज दिखे ना, हाँ माने यहाँ हमारे कोड पे वहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे जो प्रोग्राम हमारी चलेगी उस पर दिखेगा नहीं।
ठीक है। अब देखिए हमने कल 3 कीवर्ड बताए थे, कौन कौन सा था? वैर, देखिए ये कमेंटे में है ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, चिंता न करिए। देखिए ये वैर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये सब हमारे क्या है? कीवर्ड है। तो ये हमारे कितने कीवर्ड हैं? 3 टाइप कीवर्ड है, वैर, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है। ये 3 कीवर्ड हैं। अब हम तीनों कीवर्ड कैसे यूज करते हैं? जैसे सपोज के लिए वैर, टाइप द आंचल, फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ कोई एक वेरिएबल नेम देते हैं, जैसे मान लो कोई भी दे दिया, काउंट इक्वल, अब यहाँ कुछ नंबर दे दिया मैंने, इट मीन द 20। इधर चीज़ समझ में आई? देखिए ये वैर हमारा क्या है? एक कीवर्ड है। काउंट क्या है? एक वेरिएबल है। ये इक्वल बताया जा रहा है, कभी ऑपरेटर है ये। और ये 20 क्या है? वैल्यू है, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब ये वैल्यू इसके अंदर असाइन की जा रही है, ठीक है। अब जहाँ पे काउंट यूज करेंगे तो काउंट बराबर कितना होगा? 20 होगा। और अगर मान लो लेट यूज वैर नम इक्वल, मान लो 10 कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। देखिए कंसोल डॉट लॉग का मतलब प्रिंट आउट, कंसोल डॉट लॉग का क्या मतलब होता है? प्रिंट आउट, इट मीन वहाँ हमें शो कराना है। अब यहाँ पे यदि हमने पास कर दिया, यहाँ पे देखो नम प्लस काउंट, ये देखिए नम ये है, काउंट ये है, टोटल जोड़ के हमें कितना उत्तर देगा? 30 करें। देखो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे। सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस, देखिए वहाँ कर दिया एलो, देखिए यहाँ जो राउंडिंग बना था हट गया। फिर अब उसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, फिर से हम इसे क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, सुनील डॉट टीएस, देखिए कंपाइल हो गई। अब इसे रन कराने के लिए नोड स्पेस डॉट जीएस, देखिए ये कंसोल में जो मैंने पहली लाइन लिखा था वो आया, दूसरी लाइन एंड तीसरी लाइन। नहीं समझ में आई? हाँ, तो ये देखिए ये सारी वैल्यू है। अगर हम इसको ऐसे ना करके यही चीज़ें अगर एक वेरिएबल में होल्ड करा लें, जैसे हम इसको यहाँ से हटा दिए, कट कर लिया मैंने, हम चाहते हैं एक वेरिएबल और असाइन करना है, इट मीन द वैर टाइप का ही, वैर टोटल इक्वल ठीक है। और यहाँ पे हम क्या उड़ जा रहा है? चलिए अब इसका क्या मतलब होता है? हाँ मल्टीप्लाई, और फिर हम एक टोटल वैल्यू इसमें पास कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया, फिर से हम इसे क्या कर देते हैं? देखो ये पूरा स्क्रीन पूरा भर गया ना, इसे साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? CLS, क्या करेंगे? CLS कमांड, ठीक, क्लीन हो जाएगा। फिर से क्या लिखेंगे भाई? TSC स्पेस नेम ऑफ फाइल डॉट TS, TS का मतलब टाइप स्क्रिप्ट। फिर अब हमें जावास्क्रिप्ट फाइल रन कराने के लिए क्या करते हैं? नोड स्पेस सुनील माय नेम ऑफ फाइल डॉट JS, अभी JS फाइल रन होगी।
देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब ये सेम चीज़ें ये जो वायर के साथ कर रहे हैं, हम कुछ डिफरेंस वेरिएबल भी कर सकते हैं। इसको हम लेट भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लेट किया, तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इसे कंट्रोल एस किया, सेव किया। सेव करने के बाद देखो फिर से मैंने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद फिर से रन करा दिया। देखिए तब पर भी वो आ गया ना। चाहे हम वायर में होल्ड कराएं, लेट में होल्ड कराएं, या कॉन्स्ट में होल्ड कराएं, ठीक है, जिसमें करना चाहो उसमें कर सकते हो। इतनी चीज़ समझने में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सिस्टम आप बंद कर दीजिए पहले तो, सिस्टम क्लोज। और किसी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलिए तो अब हम फिर से बता दें। देखिए ये वायर क्या है? एक कीवर्ड है। क्या है? और ये क्या है? ये हमारा एक वेरिएबल है। ये क्या है? इक्वल। इट मीन ये क्या है? ऑपरेटर है। ये केवल वैल्यू को असाइन करा रहा है। और ये क्या है? इधर वैल्यू है। इक्वल के राइट साइड जो होता है वो वैल्यू होता है, और इस वैल्यू को उठा करके इसमें ट्रांसफर करता है। कंफर्म? क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो इसी के अंदर पास होता है। अब ये देखो ये वैल्यू हमारी किस टाइप की है? हाँ, ये हमारी वैल्यू किस टाइप की है? अगर हमें जानना है किस टाइप का है तो हम सीधा डायरेक्ट हम पूछते हैं इसी से। देखो इस वेरिएबल का क्या नाम था? काउंट। काउंट टाइप ऑफ स्पेस काउंट। इसको हमने सेव किया। अब देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। देखो पहले कंपाइल करोगे तभी होगा आगे, फिर हम कोड को क्या करेंगे? रन कराएंगे। ये किस टाइप का है? देखो क्योंकि इसके अंदर तो नंबर लिखा है ना, क्यों? मैं नंबर ही टाइप हुआ ना। आप देखो अगर दूसरा कुछ अगर लिखते हैं, जैसे मान लो वायर इक्वल, देखो ये डबल कोड में लिखी जाती है, ठीक है। फिर आगे इंड ऑफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने यूज किया। अब अगर मैंने इससे पूछूं भैया इसका टाइप बताओ क्या है? हाँ ठीक है। और अगर इसको प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हैं। बस कंसोल में सिर्फ इतना ही प्रिंट कर लो। इसको सेव किया मैंने। फिर अब जाके कमांड लाइन पे इसे क्या करेंगे? पहले कंपाइल फिर रन। ये देखो ये किस टाइप का है? ये स्ट्रिंग टाइप का है।
हाँ, अगर जो मेरा ये डबल कोड के अंदर जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर जब ये डबल कोड में हम लिख दें तो इसको हम स्ट्रिंग टाइप का बोलते हैं, और वह अगर ऐसा लिखेंगे तो ये नंबर टाइप होता है। और अल्फ़ाबेट यही तो है ना, हाँ स्ट्रिंग ही है। ये इतनी चीज़ समझ में आई क्या? अभी भी नहीं आई? और देखो, और प्रोग्रामिंग के लिए हम एक ही पेज यूज कर रहे हैं, बार बार उसी पेज पे हम लिख रहे हैं, फिर एडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर संशोधन कर रहे हैं, फिर कुछ और लिख रहे हैं। सर कंसोल माइनिंग है वो टाइप ऑफ माइनिंग में क्या करते हैं? देखिए, टाइप माने, देखिए टाइप ऑफ का मतलब होता है हमको हमारी टाइप बताओ कि ये जो माय नेम है किस टाइप का है। इंटर करेंगे तो ये बता रहा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला, ये इसका मतलब है हम चाहते हैं जैसे ये टोटल हमें प्रिंट किया गया है वैसे ये जो लिखा है इसमें हमको प्रिंट करके हमको दिखाओ कि यहाँ पे देखो ये मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि नहीं। क्यों नहीं समझ आई? अब देखो, अब हम कुछ इसमें देखते हैं आगे। जैसे अगर ये लाइन को हटा दें, हटा दिया ना, एक जगह कोड को हटा दिया, मैंने कंट्रोल एस किया। अब फिर से अब इसे क्या कर रहे हैं, कंपाइल करेंगे पहले। देखो, ये कंपाइलेशन के टाइम बहुत सारी एरर आ गई। एरर क्या आई है? लाइन नंबर 16। अब इसमें देखो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है ये गलत है। यहाँ इसको देखो कि कुछ मिस्टेक है। देखो यहाँ सब स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, व्यू में, ऑटोमेशन में, फिर यहाँ इसको जाके एक बार चेक करिए। ठीक है, तो ये जो माने ये हमारा लिटरल टाइप का है ना। अब ये देखिए लाइन नंबर यहाँ 16 पे है कि नहीं, इसमें लाइन नंबर बताता है ना। हाँ देखिए, ये लाइन नंबर देखिए यहाँ बता रहा है, दिखाई दे रहा नहीं? देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो लाइन नंबर कितना है, 11 हो गई। नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटा सा है देखो। हाँ क्लियर हो गई? इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? माने किस लाइन पे है प्रॉब्लम बता रहा है ना। और अगर इसे फिर डबल कोड लगा दो कोई एरर नहीं आएगी। ये तो लगा। अब इसे जाके देखो, फिर से कंपाइल करते हैं, देखो कोई एरर नहीं है। अब इसे रन कराना चाहो तो रन करा लो। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? क्या चीज़? ये इसका मतलब है, देखो फिर से समझने की कोशिश करो। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है मेरा, कीवर्ड है। ये क्या है, वेरिएबल है। अरे कुछ भी लिख सकते हो भाई, जरूरी थोड़ी ना माय नेम ही लिखें। ये क्या है मेरा, वेरिएबल है। और ये क्या है, वैल्यू है। ये मेरी क्या है, वैल्यू है। अब देखो ये इक्वल का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें राइट साइड में हो उसको ट्रांसफ़र कर दो किस साइड, लेफ्ट साइड, जो हमारी वेरिएबल में है। अभी तो यही चीज़ें यहाँ पर भी मैंने बताया ना, जो इसकी वैल्यू हो
उसको असाइन कर दो किसमें, काउंट में। देखो जो इसकी वैल्यू है उसको असाइन कर दो किसमें, नम में। अभी जरूरी थोड़ी नहीं वही नम ही लिखें, कुछ भी लिख दो भाई। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। देखो वेरी माने चेंज करना, इट मीन ये चेंजेबल है। क्लियर। ये सब देखो ऐसे हम ये सारी काम वर्किंग होती है हमारी। अब आगे थोड़ी सी देख लेते हैं हम। देखिए ये सब हम इतना क्यों करते हैं। अब आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं, हम ये बता दे रहे हैं कि हम इतना वर्क करेंगे। हमने जब प्रोग्रामिंग सीख रहे थे यही क्वेश्चन हमने पूछा था। आप लोगों की तरह हम भी, हमारे पास भी अनलिमिटेड क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो हमने उनसे सीधा सीधा साफ शब्दों में पूछा कि इतना हम मैसेज लिखेंगे और हमको ये थोड़ा सा ही, इतना सा ही मिलेगा, ठीक है। यही तरह मिल रहा है ना। तो अब ये बताइए कि हमें क्या ज़रूरत है, हम सीधा डायरेक्ट ना लिख लें। मेरी बात समझ में आ रही नहीं। तो हमको उस समय सीधा सीधा आंसर मिला कि एक छोटा सा, देखिए ये है। अब ये क्या है बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। हाँ इसको लेट से शो करते हैं। वो नहीं रखते हैं। इसके अंदर हम पास कर देते हैं console.log। अब यहाँ पे हमने पास टू इसका देखो हमने छोटा सा लिखा, और इधर देखो हमने छोटा सा लिखा ना। ये देखो हमने कितना लिखा, केवल कितने लाइन का कोड लिखा, 3 लाइन का कोड है। अब इस 3 लाइन के कोड को अब हम चल रहे हैं, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ देखो कोड को हम क्या करेंगे, पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद फिर क्या करेंगे, रन करेंगे। देखो हमने यहाँ 3 लाइन का कोड लिखा था ना, देखो ये पूरा देख रहे हैं ना, लिखा गया कि नहीं, पूरा टेबल। अगर हम चाहें पूरी गिनती ही लिखी जाए तो इसको हटा दो, सिंपल सा इसको 100 लिख दो यहाँ। देखो ये 100 बार चलेगा। देखो पहले कंपाइल करते हैं, फिर क्या एरर आ गई, प्लस सही तो है। लाइन नंबर 21। अच्छा ये जो ये कोड यहाँ से एक लाइन हट गया था, ठीक है। तभी तो करें क्या एरर है। देखो ये कंपाइल हो गया, फिर क्या कर देते हैं, रन। देखो अब ये हमारा कितना तक रन, अच्छा क्योंकि देखो इस सिस्टम में देखो एक प्रॉब्लम है। जैसे हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो देखो इधर एक टेक्स्ट रिमूव कर दे रहा है, ये प्रॉब्लम है इसमें।
आप देखो हम फिर से कंपाइल कर रहे हैं, फिर से यहाँ से देखो यहाँ, देखो यहाँ पूरा गिनती 100 तक लिख दिया कि नहीं? ठीक है। अब यही बार नहीं, जैसे अगर ये चाहें यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद डबल कोड में, जैसे किसी का नाम बताइए, मैंने इतना लिखा ना, सही है। चलिए देखिए, यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, एंड ऑफ स्टेटमेंट लगा। अब देखिए अब ये कितनी बार लिख देगा? हाँ, ये देखो कि पूरा 100 बार लिख के आएगा। डिग्री नहीं, ये है प्रोग्रामिंग के बेनिफिट। अभी तक तो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये लगता था सिंपल सा, मैं इतना इतना मैटर करूँ, फालतू में करें, क्यों करें, किस लिए करें, तो इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ कि अभी क्या है, क्यों है, काहे है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी क्लियर?